नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और माई पाठशाला में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं। और अच्छी न्यूज़ क्या है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम बिल्कुल सर पर है। आप सब लोग चाहते होंगे कि माई पाठशाला आपकी तैयारी में पूरी मदद करे, तो हम भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी में हमारा भी एक रोल हो। बहुत सारे बच्चे पेड कोर्सेज पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्सेज बाई नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट के 1 मंथ में बहुत परेशान रहते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और माई पाठशाला की पूरी टीम मेंबर्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ के लगभग सारे टीम मेंबर्स सेलेक्टेड है। आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी सेलेक्टेड हैं। और अगर एक दो टीम मेंबर्स जो सेलेक्ट नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्किंग है, वो भी अगले 6-8-10 महीनों में कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं का मतलब है कि सीजीएल के किसी न किसी पोस्ट पे सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है एक नया अनाउंसमेंट लेके आए हैं, एक्चुअली आपके इंग्लिश की तैयारी को लेके। मैथ्स का मैराथन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। शाम को 7 बजे अभिषेक भैया आपके जो है पूरा का पूरा 25 मैराथन रन कर रहे हैं, और 25 मैराथन में वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपके प्री के एग्जामिनेशन में जो है अच्छा स्कोर बन पाए। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और क्वालिफाई करना सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप 125-130 नंबर के आसपास अगर प्री में बना ले जाएंगे तो जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार के एग्जाम में क्रैक करने का। देखो यार, अगर इस बार अगर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे ना, तो हमेशा अपने आप को दोष देते रह जाओगे, हमेशा मम्मी पापा को झूठा समझाते रह जाओगे कि नहीं नहीं वैकेंसीज बहुत कम थी, तैयारी का समय नहीं मिला, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन अभी आप समझिए इतनी सारी वैकेंसीज है तो अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है आपके सेलेक्ट होने की। तो इस वक्त कोई कसर मत छोड़िए, कोई लापरवाही मत कीजिए, और हम भी ना ही कोई कसर छोड़ने वाले आपकी तैयारी में, ना ही कोई लापरवाही करने वाले हैं। तो मुद्दे की बात करने आते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। हम अनाउंस कर रहे हैं मैराथन सेशंस इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेके कि आप इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा स्कोर कैसे करें, आप 100% स्कोर कैसे करें। उसके लिए हम तकरीबन जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन जो है अलग अलग जो है सेगमेंट्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा फोकस ये है कि अगर कोई बच्चा अच्छा जो पढ़ने वाला है उसको 25 मैराथन सेशंस, जब हम मैराथन सेशंस की बात करते हैं तो 1 घंटे का मैराथन नहीं होता है। आइडली मैराथन का मतलब होता है कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास पढ़ाया जाए। तो ये मैराथन में हम नया सिखाने के बजाय फोकस्ड हैं कि आपको रिवाइज कराया जा सके वो हर इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, एटलीस्ट प्री आप क्वालिफाई कर पाओ। तो प्री के क्वालिफाई करने को लेके थोड़ा फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। तो 2 घंटे कम से कम हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा सेशन जाएगा हर मैराथन। तो मतलब 25 दूना 50 घंटे का जो है क्लास डिलीवर करेंगे हम लोग। और आइडली जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो 60-70 घंटे में पूरा ग्रामर खत्म हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 1000 के आसपास जो है क्वेश्चन कम से कम में डिस्कस होगा। ये 1500 क्वेश्चन के आसपास जा सकता है क्योंकि इंग्लिश है, और ये 2000 क्वेश्चन के आसपास भी हो सकता है। इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम वो सारे के सारे क्वेश्चन पिक कर लेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं? सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन की अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कम से कम में 20 जो क्वेश्चन है वो तो पक्का ही पक्का सही कर लोगे। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी है तो उसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैराथन सेशन को अच्छे से देखे और इनके सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। इसमें से 20 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, पक्का फंस जाएगा, क्योंकि ये सेशन हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पिक करने जा रहे हैं कि इस मैराथन सेशन में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन पे ज्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, जो टारगेट रहने वाला है, बेसिकली हम हमेशा टारगेट करते हैं क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारा फोकस होता है कि 50 में 50 चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई बच्चा अगर मेहनती है, जिसने पहले से पढ़ रखा है, इस सेशन को रिवीजन में अगर लेगा तो 50 में 50 पहुंच जाएगा, क्योंकि आखिरी के 3-4 जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो भी यहाँ से आपके सुधर पाएंगे। एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पैटर्न होता है उसी पैटर्न के हिसाब से हम मैराथन कराने वाले हैं। मैं अगर बता दूं कि जो आपके एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। स्पॉट देयर का क्वेश्चन आता है, ये 2 से 3 क्वेश्चन का होता है। 6 नंबर का जो है आपके एग्जामिनेशन में स्पॉट देयर आता है प्री की अगर बात करें तो। और इसके लिए हमने 3 सेशन डिजाइन किया है। 3 सेशन का मतलब हो गया कि अगर हम ये बात देखें तो 50 क्वेश्चन एक सेशन में, तो तकरीबन हम इसमें 150 क्वेश्चन के आसपास स्पॉट देयर के सेक्शन में कवर कर पाएंगे। और 150 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि आप पूरा का पूरा ग्रामर इसी 150 क्वेश्चन में रिवाइज कर लोगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो 2 क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आता है, 3 सेशन किया है। और 3 सेशन जैसे करेंगे तो इसमें भी तकरीबन 150 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन हो जाएगा। अगर 150 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन अगर हो जाता है
तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि टोटल ग्रामर से आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और 300 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो तो पूरा का पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद फिलर्स आता है, फिलर्स एक क्वेश्चन का आता है जो वोकैब पे बेस्ड होता है, जो ग्रामर पे बेस्ड होता है। तो इसके लिए जो है 2 सेशन रखने वाले हैं ताकि आप फिलर्स पे अच्छा कमांड बना सको, वोकैब पे थोड़ा फोकस हो सके, जिसमें होमोफोन्स आपके आते हैं उससे रिलेटेड फिलर्स बहुत आते हैं, वाला सेक्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम तकरीबन 4 सेशंस प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, 3 क्वेश्चन रहता है, इसमें नंबर बनाना आसान रहता है। तो इसमें हम सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करो बार बार भूल जाता है वो वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ 2 वैरायटी कवर करेंगे, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, मोस्ट रिपीटेड MR लिख देता हूं, और मोस्ट डिफिकल्ट मतलब जो बार बार याद कर रहे हो, बार बार भूल जाते हो, फिर कंफ्यूज होते हो, या फिर मोस्ट कंफ्यूज कह सकते हो, MC लिख देते हैं, मोस्ट कंफ्यूज। इसका मतलब दूसरा मत निकाल लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग इसका मतलब कुछ और निकाल लेते थे, ये मोस्ट कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इडियम्स की, तो सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पैटर्न पे जो है 3 क्वेश्चन के आसपास आता है, 6 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हम 4 सेशंस रखने वाले हैं। इसमें भी हम इसी पैटर्न पे जो है डिस्कशन रखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट जो है, मोस्ट कंफ्यूजिंग। तो इडियम्स पे भी तकरीबन 4 मैराथन सेशन रन करेंगे, और अंदाजा है हम लोग तकरीबन 100 से लेके 120 इडियम्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका वो जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है वो पूरा का पूरा निकल जाए, जो याद नहीं होता है वो पूरा का पूरा सही हो जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तकरीबन जो है 2 सेशंस रखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आता है, एक सिनोनिम्स का आता है, एक एंटोनिम्स का आता है। इसमें जितने पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, जो आपके एग्जामिनेशन में जो है पूछे जा सकते हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। इसमें एक खास बात ये होती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, या तो ये बहुत आसान आता है या तो ये बहुत डिफिकल्ट आता है। तो बहुत आसान आता है तो सब लोग कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट आता है तो कोई भी नहीं कर पाता है। लेकिन इस पर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग रखेंगे ताकि आपको सीख पाओ। इसके बाद आती है पैराजिम्बल। पैराजिम्बल पे 2 सेशंस रखेंगे। 2 सेशन में मिला के जो मुझे लगता है कि तकरीबन 70 क्वेश्चंस के आसपास 2 घंटे में डिस्कस किया जा सकता है। एक दिन 35 क्वेश्चन, दूसरे दिन 35 क्वेश्चन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई भी टीचर जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता है, बट आई थिंक ये पैराजिम्बल का जो सेशन है, इस सेशंस में आपके पैराजिम्बल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्लोज टेस्ट पे 2 सेशन रखेंगे, तकरीबन 10 क्लोज टेस्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक दिन 5 क्लोज टेस्ट, दूसरे दिन 5 क्लोज टेस्ट जो है, उससे 10 क्लोज टेस्ट में थोड़ा एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्लोज टेस्ट अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे कैसे टैकल करोगे। उसके बाद पैसेज की बात करें तो एक सेशन पैसेज पे रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि पैसेज अगर आपके एग्जामिनेशन में होता है तो आप पैसेज को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हो। इसके बाद स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेलिंग चेक पे 2 सेशंस रखेंगे हम लोग। इसमें स्पेलिंग कैसे कैसे इंपॉर्टेंट जो है जो आते हैं, बहुत रिपीटेटिव स्पेलिंग चेक आते रहते हैं, तो कैसे उनके छोटे छोटे पार्ट्स और एलिमेंट्स में ब्रेक करके आप स्पेलिंग्स याद रख सकते हो, और इनसे रिलेटेड जो रूल्स और फंडेज होते हैं वो भी आपके साथ 2 सेशन में डिस्कस कर दिए जाएंगे। और स्पेलिंग चेक की अगर मैं बात करूं तो 2 सेशन में मिला के 100 वर्ड्स कवर किए जा सकते हैं, और ये 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा जो हम लोग कवर कर देंगे। और साथ में इन सब चीज़ों की जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी हम लोग सेशन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें इंपॉर्टेंट सेशन नहीं हुआ। प्री क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। प्री क्वालिफाई कर लोगे तो मेंस में मेहनत करके आपको सिलेक्शन दिलवा लेंगे, लेकिन प्री क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इंग्लिश के दम पे भी आप कर सकते हो, मैथ रीजनिंग के दम पे भी कर सकते हो, इंग्लिश रीजनिंग के भी दम पे कर सकते हो, क्योंकि 120-130 नंबर बनाना है तो कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो आप वर्किंग करके काम कर सकते हो। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि जो अभी डिलीवर करना चाहिए हम लोगों को, करंट अफेयर का एक सेक्शन है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में अगले 20-25 दिनों में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनियर हम लोग करा देंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ी तैयारी में मदद मिले। अब बात ये आती है कि सर पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाएगा कौन? अब माई पाठशाला की एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। मतलब हम कर क्या रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हम बहुत सारे टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो जो सबसे बेहतरीन फैकल्टीज़ है वो आपको पढ़ाएगी। अगर मैं अभी बताऊं अवेलेबल जो फैकल्टीज़ हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीचर है जो माई पाठशाला में, वो है जय सर। 25 सेशंस में से ये तकरीबन 20 सेशंस आपको लेने वाली है। 20 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम में 20 सेशंस जय सर लेंगे, और उज्जवल सर, मतलब मैं आपके 5 सेशन लेने वाला हूं। इसमें एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मेरा एक्सपर्टीज थोड़ा ज़्यादा है, पैराजंबल को सॉल्व करने को लेके। तो पैराजंबल और पैराजंबल से रिलेटेड जो सेशंस है वो मैं लेने वाला हूं। बाकी 20 के 20 जो सेशंस है वो पूरे के पूरे जो है जैसा लेंगे। हो सकता है ये 20 की जगह 22-23 सेशंस ले ले, लेकिन मेरे 5 से सेशन ज़्यादा नहीं होंगे। स्पेशली सिर्फ पैराजंबल का जो सेक्शन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो आपकी क्लास रन होगी वो रन होगी 5 बजे से। टाइम नोट कर लीजिए, अगर किसी को टाइम चाहिए कि कब से स्टार्ट होगी। ये आपका जो समय शुरू होगा 5 बजे के आसपास से, और जो खत्म होगा वो 5 से 7 आपकी क्लास चलेगी जो है। और ये मंडे से आपको रेगुलर मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि संडे को भी आपको एक क्लास मिल जाए। संडे को मैं शुरुआत कर दूं, मंडे को जो है
मैं पैराजम्बल का सेक्शन जो है खत्म कर दूं, उसके बाद ट्यूसडे से बाकी 22-23 जो सेशंस लेना है वो जय सर आपके लिए लेंगे। तो टाइम 5 से 7 रहने वाला है और मैं कोशिश करूंगा जो है कि ये संडे से स्टार्ट हो जाए। अगर संडे से स्टार्ट नहीं हुआ तो पक्का जो है ये मंडे से जरूर स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर सेशंस रन होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेशन आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसके सिवा और कोई काम नहीं करेंगे, कोई और रिवीजन भी नहीं करेंगे तो भी सारा का सारा काम हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ। और जाते जाते इस वीडियो को एंड करते करते एक और बात कहना चाहूँगा, आखिरी 25 दिन जान फूंक दो, आखिरी 25 दिन जान फूंक दो। हो सकता है कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूं और मैं ये इवेंट लगवा दूंगा। सब लोग जो है अपने रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा इस सेशन के।